स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। तो घर में भी तो पढ़ते हैं, कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। और जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ा ही है, घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो। सब जगह भगवान और अल्लाह सब जगह है, हर स्थान पे, तो आप घर में नमाज पढ़ लो। तो ये बिल्कुल भी प्रशासन इस स्थिति में नहीं है अब हम कोई भी चीज बर्दाश्त करेंगे किसी भी पक्ष की। उत्तर प्रदेश में धार्मिक और जातीय भेदभाव मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की सरपरस्ती में पुरजोर चलाया जा रहा है और निसंकोच कि उत्तर प्रदेश को धार्मिक और जातीय आग में झोंक देने की इस साजिश में सत्ता पक्ष के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। यूपी पुलिस के सीओ अनुज चौधरी का यह बचकाना बयान कि यदि रंग नहीं लगवा सकते और चौड़ा सीना बड़ा दिल नहीं रखते हो तो अपने घरों में बैठे रहो, यह खुलेआम एक अघोषित धमकी है। सीओ अनुज चौधरी क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरपरस्ती में क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में भय व्याप्त कर रहे हैं? क्या उनको डरा रहे हैं कि अपने घरों में बैठो और घरों में बैठकर नमाज पढ़ो? और ये स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि रंग नहीं लगवा सकते तो घरों से बाहर मत निकलो। जबरदस्ती ऐसे असामाजिक तत्वों को लाइसेंस दिया जा रहा है जो होली की आड़ में असामाजिक तत्व लोगों को परेशान करते हैं और उत्पात मचाते हैं। हिंदू धर्म को बदनाम करने की एक भयंकर साजिश का हिस्सा सीओ अनुज चौधरी यदि अपनी पहलवानी की धांस दिखा रहे हैं, यदि हिंदू धर्म के इतने बड़े अनुयायी हैं, तो आओ सामने भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर आपको खुलेआम भरे मंच पर आकर बहस करने का निमंत्रण देता है। आइए, कितना जानते हैं आप हिंदू धर्म के बारे में या उस मुस्लिम धर्म के बारे में जिस मुस्लिम धर्म को आप टारगेट करते हैं? आइए, सामने आइए, मंच पे आइए, आपको खुलेआम मैं निमंत्रण देता हूं कि आप आए और मंच पर हमसे बहस करें। इन धर्मों के बारे में हम आपसे सवाल करेंगे और आप भी हमसे सवाल करना। देश की जनता देखे कि आप कितने बड़े धार्मिक अनुयायी और धार्मिक विरोधी हैं। मालूम चलना चाहिए। ये खुलेआम बॉडी दिखाकर, ये खुलेआम पहलवानगिरी की दांस दिखाकर विशेष धर्म के लोगों को डराने का प्रयास कोई बहादुरी नहीं, कायरता है। और मुख्यमंत्री योगी जी अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। सीओ अनुज चौधरी धार्मिक और जातीय भावनाएं भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। सीओ अनुज चौधरी धार्मिक विद्वेष फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करी जानी चाहिए। और मुख्यमंत्री योगी जी इस अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों ना कहे हम कि मुख्यमंत्री योगी जी आप भी इस आपराधिक साजिश में शामिल हैं। योगी जी, यदि अपने सीओ से पहलवानी करवानी है तो उनको अखाड़े में भेजो। पुलिस की नौकरी में रहने का उनको कोई भी अधिकार नहीं है। पुलिस की वर्दी का अपमान, पुलिस की वर्दी की अवमानना, कानून की अवमानना, धर्म विशेष के लोगों का अपमान, एक धर्म को आगे बढ़ाना और एक धर्म को पीछे धकेलना, उसका अपमान करना, यह बहादुरी नहीं, यह कायरता है। क्यों देश मौन है?
क्यों लोकतंत्र मौन है? क्यों संसद मौन है? क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी मौन है? क्यों देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मौन है? क्यों महामहिम राष्ट्रपति के साथ साथ देश के लोकतंत्र के रक्षक सीजेआई महोदय माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्यों मौन है? सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। आप होते कौन हैं सरेआम लोगों को धमकाने वाले? आप होते कौन हैं लोगों को घरों में कैद करने वाले? क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन नहीं तो ये क्या है? ये आपराधिक अघोषित धमकी नहीं तो ये क्या है? जवाब दे। इस देश में मुसलमान का भी हिस्सा है, इस देश में दलित का भी हिस्सा है और इस देश के भीतर हर उस वर्ग का हिस्सा है जिसे आप अपने पैरों के तले कुचल देना चाहते हैं। यूपी पुलिस में सीओ अनुज चौधरी लोगों को उकसा रहे हैं, अपराध के लिए उकसा रहे हैं, विरोध करने के लिए उकसा रहे हैं और इतना ही नहीं, एक धर्म विशेष के लोगों को यह सरेआम अनुमति दे रहे हैं कि आप जबरदस्ती रंग लगाएं, नहीं तो उन्हें घरों में कैद कर दिया जाएगा। यह न्याय नहीं है, ये कतई न्याय नहीं है। लोकतंत्र को खिलौना बनाकर खेलने के बराबर है, लोकतंत्र को कठपुतली बना करके नचाने का प्रयास है जो संविधान प्रेमी तो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी सहित सीओ अनुज चौधरी पर हम सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। हम मजबूर हैं, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम दलितों को, गरीबों को, मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को ये अपने पैरों तले कुचल सकते हैं और कुचल भी रहे हैं। हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ हमारे भरोसे का प्रतीक भारत का संविधान है। हमारे भरोसे का प्रतीक भारत का कानून ही हमारा सहारा है। इसी कानून का सहारा लेकर, संविधान का सहारा लेकर हम ये विनम्र प्रार्थना करते हैं कि सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए।